हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, उसको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाना है। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी को बेसिक से एडवांस तक मैंने सारे क्वेश्चन पिकअप किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो है इंटीग्रेशन पे, और काफ़ी सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलेंगे इंटीग्रेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके जितने भी फार्मूले हैं इससे पहले की वीडियो में मैंने उनको बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा जाके, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 + 2x + x स्क्वायर dx। आपका इसको मान ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके वन लाइनर 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो चलिए आप समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। काफ़ी क्वेश्चन इजी है। आपको करना क्या है कि आपको ब्रैकेट ओपन कर लेनी है यहाँ पर। तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लिया गया है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन 1dx प्लस इंटीग्रेशन 2dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर, हमने ये वाली ब्रैकेट को ओपन कर लिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आपका जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो आपका जो कांस्टेंट था यहाँ पर 2, उसको हमने इस स्टेप में बाहर कर लिया है। तो इंटीग्रेशन 1dx + 2 आपका कांस्टेंट था, यहाँ पर हमने बाहर कर लिया। तो बचा आपका यहाँ पर x dx प्लस x स्क्वायर dx। तो चलिए अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x होता है। 2 आपका यहाँ पर कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, और x का क्या होता है x²/2। और यहाँ पर जब आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा x³/3 प्लस आपका ये जो c है वो समाकलन स्थिरांक को बताता है। इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होता है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। अब इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर वो है x⁴n। तो x⁴n का आपका फार्मूला आना चाहिए। ये होता है x⁴n+1/n+1। तो चलिए इसमें इसको रखते हैं। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 दे रखी है। तो यहाँ पर जब आप 2 रखोगे तो 2 + 1 आपका ये 3 हो जाएगा, और बटे 2 + 1 आपका ये 3 हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, और आगे 5 नंबर भी के भी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है इंटीग्रेशन x + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x-4 dx। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपको कुछ फार्मूले टाइप में दिख रहा होगा a + b और a - b का। तो इसमें क्या कर लेना है कि आपको इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको आपस में। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन इसका लिखा है, समझ लीजिए। जो क्वेश्चन है मैंने उसको लिखा, उसके बाद यहाँ पर x का गुणा x² आ जाता है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये आएगा -4x, और इसका करोगे तो आएगा -3x, प्लस का 3x आएगा तो -4x से जब आप प्लस का 3x घटाओगे तो यहाँ पर आपका -x आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 आपका ये 12 आ जाएगा, और प्लस माइनस आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन
कर लेनी। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन लोगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यहाँ वाला आएगा तो माइनस इंटीग्रेशन 12 डी एक्स। अब करना क्या है, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, एक स्टेप कम पड़ जाएगा। चलिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहीं पर आप फार्मूला लगाइए, एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो चलिए इस फार्मूले में इसको रखते हैं। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो दो दे रखी है। तो यहाँ पर जब आप रखोगे 2 + 1 आपका एक्स की पावर 3, और यहाँ पर 2 + 1 आपका हो जाएगा अपॉन 3। इसी तरह माइनस आपका लगा है तो माइनस लगा रहने दीजिए। एक्स का आप करोगे तो यहाँ पर इसकी पावर 1 दे रखी है, तो जब यहाँ पर आप 1 रखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ 1 + 1 आपका ये 2 हो जाएगा। 12 आपका कांस्टेंट था, बाहर निकल गया। आपका यहाँ पर बचा केवल 1 dx, और 1 का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का आपका x हो जाता है, प्लस साथ में आप कांस्टेंट c जरूर लगाइएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हमने सॉल्व किया। पहले हमने इसको a + b a - b वाले फार्मूले में आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसके ब्रैकेट ओपन कर लिए। जब ब्रैकेट ओपन कर लिए उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी 2014 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इजी है, केवल आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका इंटीग्रेशन x + 3 अपॉन x - 2 dx, आपको इसका वैल्यू बतानी है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है आपका, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे और आपको जल्दी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है x + 3 बटे x - 2। अब देखिए जो आपका x + 3 है इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप 5 - 2 लिख सकते हो, तभी तो वो 3 होगा। चाहे तो आप 3 लिखें या इसी को 5 - 2 लिखें, बात तो आपकी एक होगी। अब मैंने इसको क्यों किया है, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे यहाँ पर तो ये वाला देखिए पार्ट हमें कैंसिल करना है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 - 2। तो यहाँ पर 5 - 2 लिखा है। अब देख लेते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर मैंने माइनस वाले पार्ट को आके रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है, और प्लस वाले पार्ट को मैंने पीछे रख दिया है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे +3 को -2 + 5, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर जब हम अलग करेंगे इसको तो आएगा इंटीग्रेशन x - 2 बटे x - 2, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। साथ ही जब इसको आप अलग करोगे तो प्लस इंटीग्रेशन 5 अपॉन x - 2। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि देखिए ये आपका अंश है, ये हर है, तो जब आप अलग अलग करोगे तो हर आपका जो है दोनों के साथ यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया आपका पार्ट। जब ये कैंसिल हो गया तो बचा आपका 1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 5x - 2 dx। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि x होता है, और ये 5 आपका कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/x किसका होता है। तो ये आपका log x का जो है 1/x इंटीग्रेशन है वो log x का होता है। तो यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन 1/x होता है वो log x होता है। तो यहाँ पर log रखोगे और x की वैल्यू आपकी यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है x - 2। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू रखोगे तो वो x - 2 आ जाएगा, प्लस साथ में कांस्टेंट आपका यहाँ पर c लिखा गया है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन आपका x आएगा, प्लस लगा है तो आप प्लस लगा लीजिए एज इट इज़। 5 आपका कांस्टेंट था, हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तो आपका यहाँ पर बचा क्या, इंटीग्रेशन 1/x - 2। ये वाला स्टेप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x - 2 dx। अब देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो यहाँ पर x की जगह आपका कितना है, x - 2 है। तो इसको log जब आप रखोगे तो log x, और x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, x - 2। तो वही आपका यहाँ पर x - 2 प्लस c ये लिखा गया है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका
पूछा गया है 2011 की परीक्षा में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आप कुछ मत करिए, केवल इसका जो कंजुगेट होता है जिसको हम संयुग्मी कहते हैं उसी से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके संयुग्मी से जब आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस है, तो कंजुगेट क्या होता है कि इसके विपरीत चिन्ह वाले से हम अंश और हर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंजुगेट आएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने अंश और हर में इसका गुणा कर दिया। तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा कर दोगे तो आपका इस प्रकार का कुछ बन जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, इसका कंजुगेट से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। इसका कंजुगेट यानी जो संयुग्मी आएगा 1 प्लस साइन एक्स आएगा, तो ऊपर नीचे हमने इसको गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा है मैंने कि 1 प्लस साइन एक्स से अंश व हर में गुणा करने पर, ये आपके समझने के लिए है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि अब क्या किया है मैंने, आप उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला तो देखिए ए प्लस बी वाला और ए माइनस बी वाला पार्ट यहाँ पर आपका बन रहा है। जैसे हमने अभी शुरुआत वाले क्वेश्चन में सेकंड नंबर वाले में किया था। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई आपका 1 ही होता है और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है। और यहाँ पर साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो साइन स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ से ये वाला स्टेप हुआ आपको समझ में आया होगा। ऊपर हमने कुछ नहीं किया है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 और 1 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, साइन एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर आपकी एक प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये आपको पता होगा कि आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस है, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। हमें इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 ये वाला 1 है, आप इस साइन को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 1 माइनस आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होगा आपके कॉस स्क्वायर एक्स के, तो यहाँ पर इसी को कॉस स्क्वायर एक्स लिखा गया है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप अलग अलग कर लेंगे। तो चलिए इसको अलग अलग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में किया गया है। तो 1 को जब आप अलग करोगे तो 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स, बीच में प्लस लगा तो आप प्लस लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर किया क्या गया है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर लिख सकते हो, ये आपको पता होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर किया क्या गया है कि यहाँ पर जो कॉस है, कॉस को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। तो एक साइन एक्स कॉस एक्स आपका tan एक्स बन जाता है। अभी आपका यहाँ पर एक कॉस एक्स बचा है, तो ये कॉस एक्स जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सेक एक्स बन जाएगा। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि हमने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। अब आपको यहाँ पर फार्मूले पता होने चाहिए। यदि आपको फार्मूले नहीं पता है तो आपके लिए ये यहाँ पर मुश्किल होने वाली है। तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, प्रॉपर सभी फार्मूले बताए हैं, तो उसको जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स आपका होता है tan एक्स, और ये जो सेक एक्स इंटू tan एक्स ये आपका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का। तो आपको फार्मूले आने अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो आपका सेक स्क्वायर एक्स का एक बार फिर से मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन आपका tan एक्स होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स, और प्लस साथ में आप कांस्टेंट सी लगाना मत भूलिएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपका पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x dx, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप केवल स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आने वाला है।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है मैंने उसी को एक बार फिर से लिखा है। उसके बाद चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ये देखिए, ये आपका कुछ फार्मूला दिख रहा होगा sin 2a वाला, यानी कि sin 2x का। और जो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, लेकिन यहाँ पर a नहीं x है, तो ये क्या होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये वाला स्टेप आपका क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया। अब यहाँ पर आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 के स्थान पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साथ ही ये आपका तो लिखा है एज इट इज़, मैंने यहाँ पर उतार दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। तो क्या करिएगा, तो यहाँ तो a है नहीं, यहाँ पर क्या है कि साइन x प्लस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर का आपको फार्मूला दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने लगा रखी है, अंडर रूट ये आपका हो गया फार्मूला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। इसको आप तोड़ोगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी 2 साइन a कॉस b, और ये आपका dx। चलिए नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि रूट से आपका यहाँ पर जो पावर है ये आपकी कट गई है, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, इसको भी आप यदि लिखना चाहते हो कैसे कटा है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये आपका 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा आपका कुछ नहीं, तो ये आपका अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आपको करना सिंपली कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। अब देखिए भाई साहब, फिर आपका यहाँ पर फार्मूला आया। यदि आपको फार्मूले पता है तो आपको काफ़ी इजी होगी, नहीं तो आप यहीं पर गलती करोगे, क्योंकि जो आपके डिफ्रेंशिएशन में फार्मूले होते हैं वो अलग होते हैं, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में फार्मूले होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन में आपका जो इसका होता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा इंटीग्रेशन में, उसी तरह कॉस एक्स का यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2018 की परीक्षा में 1 नंबर में पूछा गया था कि इंटीग्रेशन, आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर से लिख रखा है। तो यहाँ पर आपके एक प्रॉपर्टी लगती है जो आपको शायद याद हो, मैं एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका एक फार्मूला लगता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आपका 1 होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि tan को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है उधर, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर tan की जगह आपका लिख दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपका tan की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको करना कुछ नहीं, ब्रैकेट सिंपली ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसके साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 dx यानी कि ये आ जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, और यहाँ पर आपका 1 है तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में फिर से पूछा गया है, वो है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिखा है, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने मान रखा है यहाँ पर साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल्स टू टी आप मान लोगे, तो जब आप साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो आएगा कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है,
ये हमने यहाँ पर देखिए साइन एक्स को हमने टी मान रखा है तो यहाँ पर टी रख दिया, और इसकी जगह देखिए ये कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिख सकते हैं तो यहाँ पर डी टी लिख दिया। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वही एक्स की पावर एन का आप फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ तो एक्स है नहीं टी है, तो होगा क्या टी की पावर n प्लस 1/n+1। तो यहाँ पर जो इसकी पावर 1 है तो रखोगे आप यहाँ पर, तो t की पावर 2/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है कि जो t हमने मान रखा है, t हमने क्या मान रखा है, वो साइन x हमने मान रखा है, तो 1/2 आपका कांस्टेंट था, बाहर कर दीजिए, आपका बचेगा यहाँ पर t²। तो t की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर साइन x, तो साइन x और स्क्वायर लगा है तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सोचिए रहे होंगे कि हमने कॉस एक्स को टी क्यों नहीं माना। यदि हम कॉस एक्स को टी मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स आएगा, और हमें काहे की ज़रूरत है यहाँ पर साइन एक्स की, तो माइनस का तो कोई काम रहेगा नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर साइन एक्स को टी माना है। साइन एक्स को आप टी मानोगे, जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स की जगह हमने यहाँ पर डी टी रख दिया, और साइन एक्स को हमने टी मान रखा तो आएगा इंटीग्रेशन टी डी टी, और इसका जब आप x की पावर n में करोगे तो t²/2 और 1/2 आपका कांस्टेंट था, हमने बाहर कर लिया। t की वैल्यू आप रखोगे साइन एक्स, स्क्वायर लगा है तो आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट आपका जो क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x² प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 7/x dx। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली इनको अलग कर लेना है, अंश और हर को आपको यहाँ पर अलग कर लेना। तो यहाँ पर अलग कर लिया गया है इस स्टेप में। इंटीग्रेशन x³ इसके साथ चलाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 3x² माइनस इंटीग्रेशन 2x/x dx प्लस इंटीग्रेशन 7x dx। यहाँ पर देखिए अब इस स्टेप में क्या हुआ कि इस x से आपका ये x एक कैंसिल हो गया, इस x से आपका ये वाला x कैंसिल हो गया, इससे आपका ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका बचेगा का इंटीग्रेशन x² dx प्लस 3 आपका कांस्टेंट हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, बस एक x से आपका एक x कट गया, बचा आपका इंटीग्रेशन x dx। 2 हमारा कांस्टेंट था, हमने इसको भी बाहर कर लिया, बचा हमारे पास यहाँ पर 1 dx प्लस 7 कांस्टेंट था, हमने बाहर कर लिया, बचेगा क्या आपका यहाँ पर 1/x dx। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपको अंश और हर को यहाँ पर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेना है। यहाँ पर हमने अलग किया, फिर x से हमने x जो कैंसिल हुआ हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद इस वाले स्टेप में क्या किया है कि आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो यहाँ पर जब x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x की पावर 3/3, और यहाँ पर 2 आपका कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 3 आपका यहाँ पर सॉरी था बाहर निकाल लिया था हमने, तो x बचा, x का हो जाएगा x²/2। 2 आपका कांस्टेंट था बाहर ही है, 1 का आपका x हो जाएगा, 7 कांस्टेंट था बाहर है, 1/x का हो जाएगा log x। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िए आप टेलीग्राम पे PDF और नोट्स के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बताइए कि आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की क्लास स्टार्ट हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।